नमस्ते। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आज हम बात करेंगे क्रियात्मक विकास की इम्पोर्टेंस की। मोटर डेवलपमेंट का महत्व क्या है, क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है किसी भी बालक के जीवन में, आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी बालक के जीवन में इस क्रियात्मक विकास के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर हकीकत की बात करें तो क्रियात्मक विकास जो है ये बालक के जीवन का आधार है। इसी के कारण आयु के प्रत्येक सोपान पे वो नवीन वातावरण तथा परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीख पाता है। बालक के विकास में ये क्रियात्मक विकास जो है वो किन किन रूपों में अपना प्रभाव डालता है, वो कुछ इस तरह से है, या ये कहें हम कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस किन किन क्षेत्रों में है, तो वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले उत्तम स्वास्थ्य के लिए इसका बहुत महत्व है। बालकों के क्रियात्मक विकास में उत्तम स्वास्थ्य का अमूल्य योगदान होता है। ये बालक के अच्छे शारीरिक एवं मानसिक विकास का निर्धारण करता है। अगर बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ, हष्टपुष्ट एवं बलवान है तो वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित रहेगा। क्रियात्मक विकास में क्योंकि बालक की मांसपेशियों में विकास होता है, इसलिए उनमें नियंत्रण की क्षमता आ जाती है। इसके फलस्वरूप मांसपेशियां सुगठित, सुदृढ़ एवं मजबूत बनती हैं। इसके कारण से शरीर सुंदर, गठीला, सुडौल, भरा हुआ, मजबूत और बलवान नजर आता है। बालक का व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखता है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले बालक जो हैं वो विभिन्न गतिविधियों में क्रियात्मक कौशलों को आसानी से कर पाते हैं। वो हंसमुख एवं खुशमिजाज होते हैं। क्रियात्मक कौशल की अभिव्यक्ति से उसमें आत्मसंतुष्टि आती है। अगर बालक को क्रियात्मक विकास ठीक से नहीं होगा, अगर बालक का क्रियात्मक विकास ठीक से नहीं होता है तो उनकी क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप वो अपने साथियों के समक्ष खेल कूद, पेंटिंग, चित्र इत्यादि बनाने की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में खेल के साथी भी उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते और उनके साथ खेलना नहीं चाहते या उन्हें अपने साथ खेलाना नहीं चाहते हैं। इस कारण से बालक में आत्मसंतुष्टि और आत्मबल की भावना का विकास नहीं हो पाता है और धीरे धीरे उसमें कुंठा घर करने लग जाती है। वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। दूसरा है विभिन्न कौशलों को सीखना। क्रियात्मक विकास बालक को विभिन्न कौशलों को सीखने में भी मददगार साबित होता है। इस कारण से उसमें आत्मबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास होता है। फलस्वरूप वो नवीन परिस्थितियों एवं वातावरण के साथ समायोजन करना आसानी से सीख पाता है। सबसे पहले बालक स्थूल क्रियाओं को करना सीखता है, तत्पश्चात सूक्ष्म क्रियाओं को करना सीखता है। और फिर आता है अवांछित संवेगों को बाहर निकालना। इन क्रियात्मक कौशल के कारण या क्रियात्मक विकास के कारण अवांछित संवेग जो हैं, इमोशनल कैथारसिस इसको इंग्लिश में कहा गया है। अगर आप ढूंढेंगे तो इमोशनल कैथारसिस के नाम से आपको ये आसानी से मिल जाता है। अवांछित संवेगों का मतलब इसमें क्रियात्मक विकास संवेगों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही ये अवांछित संवेगों को भी बाहर निकालने में मदद करता है। जब बालक क्रियाशील होता है तो वो अपना समय खेलने कूदने में आसानी से व्यतीत कर पाता है और अन्य क्रियात्मक गतिविधियों में लगाता है। इससे उसकी काफ़ी शक्ति जो है वो व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है और उसके भीतर छुपे हुए जो नकारात्मक और विध्वंसात्मक जो संवेग हैं वो सब भी इन क्रियाओं के कारण से, खेलने कूदने की क्रियाओं के कारण से बाहर निकल जाते हैं। अतः बालक मानसिक रूप से भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है और उसमें कुछ अच्छा कर दिखाने की भावना जागृत हो जाती है। जो बालक अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट, या
जो अपने माता पिता के कठोर अनुशासन में रहते हैं, जिनके माता पिता ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो बच्चों को समय से खेलने नहीं जाने देते, या वो बच्चे जो एकाकी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको अकेले रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो क्रियात्मक कौशलों के माध्यम से अपने अवांछित वो भी इन क्रियात्मक कौशलों के माध्यम से अपने अवांछित संवेगों को बाहर निकाल पाते हैं और चिंता मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार बालक चित्र बनाकर, पेंटिंग करके, लेख या कविताएं लिख करके, खेल कूद में भाग ले करके अपने इन कष्टदायक संवेगों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर आता है सामाजिकता का विकास, सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन। क्रियात्मक विकास जो है ये सामाजिकता के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे क्रियात्मक विकास से ही बालकों की मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय, संयोजन एवं नियंत्रण आता है। इसके फलस्वरूप वो विभिन्न क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन ठीक से कर पाता है, चाहे वह खेल कूद की गतिविधियां हो, पेंटिंग हो, चित्रकारी, फोटोग्राफी या कोई भी एक्टिविटी। अगर बालक खेल कूद इत्यादि में होशियार, दौड़ने भागने में होशियार होते हैं तो वो खेलों में अव्वल रहते हैं। इस कारण से दूसरे साथियों में भी वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इस तरह से बालक में सामाजिकता का विकास होता है। अगर बालक का क्रियात्मक विकास ठीक से नहीं होगा तो वो खेल कूद में भी पीछे रहेगा। ऐसे में उसके साथी भी उसे अपने साथ में खिलाना पसंद नहीं करते हैं। कई बार हम अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जो बालक अगर ठीक से गेंद नहीं फेंक सक रहा, जैसे अगर क्रिकेट का गेम चल रहा है और जो बच्चा तेज़ी से गेंद नहीं फेंक सकता या बैटिंग ठीक से नहीं कर सकता है, तो उसको अपने साथ मिलाकर बच्चों को खिलाना पसंद नहीं आता है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं और अगर वो अपने से कई बार फिर इस कंडीशन में उसको या तो अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, लेकिन कई बार वहाँ पर भी क्योंकि वो खुद उम्र में बड़ा है तो छोटे बच्चे भी पसंद नहीं करते कि वो उनके साथ में खेले। इस तरह से उसको हर जगह तिरस्कृत होना पड़ जाता है, उपेक्षित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालक दूसरे बच्चों के साथ में घुल मिल नहीं पाता, ना तो वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल पाता है, ना अपने से छोटी उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल पाता है और सामाजिक मूल्यों, दर्शनों और कौशलों को सीखने से वंचित रह जाता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि उसमें सामाजिकता पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। और फिर हम बात करते हैं आत्मसंतुष्टि एवं आनंद की प्राप्ति की, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एंटरटेनमेंट। दोनों ही बातें यहाँ पर साथ की जा रही हैं। क्रियात्मक विकास के कारण बच्चों में खेल के प्रति रुचि जागृत होती है, विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशल को प्रदर्शित करते हैं। खेलने से उसको आनंद की प्राप्ति होती है और विभिन्न कौशलों के प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के कारण उसको अपने माता पिता, शिक्षकों और समाज के दूसरे लोगों से भी प्रोत्साहन मिलता है, स्नेह मिलता है। बालक अपनी प्रशंसा सुनकर के खुश होता है और अपने साथियों के बीच में वो लोकप्रिय भी होता है। खेल और विद्यालय के साथी उसको पसंद करते हैं। इसलिए इस कारण से बालक में आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास की उसको प्राप्ति होती है तथा उसको आनंद की अनुभूति भी होती है। लेकिन जिन बालकों का क्रियात्मक विकास ठीक से नहीं हो पाता, वो खेल की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते हैं, फलस्वरूप उनके जीवन में नीरसता, कुंठा एवं हीन भावना का प्रभाव अधिक हो जाता है। ऐसे बालक नकारात्मक एवं विध्वंसक गतिविधियों के द्वारा अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों इत्यादि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं। ये बालक स्वभाव से जिद्दी, क्रोधी और चिड़चिड़े भी होने की इनकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। फिर हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी।
जैसा कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, जब सभी कार्य अपने हाथ से करने लग जाएं तो किसी भी बालक में इंडिपेंडेंसी आ जाती है, यानी कि अब वो दूसरों के ऊपर अपने कार्यों के लिए निर्भर नहीं रहता है। क्रियात्मक विकास के कारण बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मांसपेशियां एकीकृत और समन्वित होकर के कार्य करती हैं। इसके फलस्वरूप वो बहुत सारे कार्य जिनके लिए वो अभी तक दूसरों पर निर्भर करता था, अब वो सारे काम स्वतः करने लगता है, जैसे अपने हाथों से भोजन करना, स्नान करना, बालों में कंघी करना, जूते पहनना, लेस बांधना, अपने कपड़े बदलना इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए वो अपने शैशव अवस्था में अपने माता पिता या परिजनों के ऊपर या दूसरों के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन अब वो ये सब कार्य खुद कर पाता है। आयु बढ़ने के साथ में वो आत्मनिर्भर होता जाता है और अब एक स्टेज ऐसी आती है कि अब वो दूसरों की मदद करने के लिए भी रेडी होता है। और फिर हम बात करते हैं स्व प्रत्यय के विकास में भी ये सहायक है, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्वयं के बारे में हम क्या सोचते हैं उसमें भी इन क्रियात्मक कौशलों का बहुत बड़ा योगदान है। क्रियात्मक कौशल के विकास से बालक में सेल्फ की भावना या स्व की भावना जागृत होती है। इससे बालक को शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा मिलती है। अगर बालक का क्रियात्मक विकास सही समय पर होता है तो बालक बिना गिरे, चोट खाए चलना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, साइकिल चलाना आदि क्रियाएं सीख लेता है और इस कारण से उसमें आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आगे चल कर के ऐसे बालक किसी भी जोखिम भरे कार्य को करने में डरते नहीं हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं और जीवन में लगातार सफलता को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार क्रियात्मक विकास जो है वो स्व प्रत्यय के विकास में भी सहायक होता है। और फिर हम बात करते हैं समायोजन में सहायक, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। उत्तम क्रियात्मक विकास के कारण बालकों में नवीन परिस्थितियों एवं अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करने में भी उनको सफलता मिलती है। जिन बालकों का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है वो खेलकूद, दौड़ने भागने, पढ़ने लिखने, चित्र, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, खेतीबाड़ी, घरेलू कार्य इत्यादि सभी कार्यों को करने में हमेशा आगे रहते हैं और इस कारण से अपने साथियों में, शिक्षकों में और परिजनों में सब में लोकप्रिय होते हैं। ऐसे बालक स्कूल, घर, समूह के साथी, समाज आदि सभी के साथ आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं और उनमें सामाजिकता का गुण आ जाता है। उनके मित्र भी अधिक होते हैं। और जो आखिरी बिंदु है इसका इम्पोर्टेंस का वो है व्यक्तित्व विकास में भी ये क्रियात्मक विकास जो है वो सहायक सिद्ध होता है, हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसा कि हमने अभी तक जितनी भी बातें करी इन सब बातों से भी हमें यही पता लगता है कि किसी भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में भी ये क्रियात्मक कौशल कितना महत्व रखता है, क्योंकि जितना अधिक बच्चा क्रियात्मक कौशलों को सीख पाएगा, उसका क्रियात्मक विकास जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाएगी। क्यों कि उसको तरह तरह के कार्य करना आता है, उसको समाज के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, परिजनों के साथ, सबके साथ में उचित व्यवहार करना आता है और ये हमेशा एक अच्छे व्यक्तित्व का द्योतक है, उसका सूचक माना जाता है। क्रियात्मक विकास के कारण से बालकों की पेशियां लंबी, गठीली, मजबूत एवं सुदृढ़ बनती हैं, जिससे उनका शारीरिक सौष्ठव भी आकर्षक, सुंदर, सलोना एवं प्रभुत्वशाली दिखाई देता है। बालक का शारीरिक गठन जो है वो मिजोमॉर्फिक टाइप का होता है और बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को आसानी से करना सीख जाता है। फलस्वरूप उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। इस क्रियात्मक विकास वाले बालक की सोच हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक होती है। वो समझदार और गुणवान व्यक्ति बनता है। उसमें उमंग, उत्साह और उल्लास का लगातार संचार होता है। वो निष्ठा व निडर
निर्भय और साहसी होता है तथा जोखिम भरे कार्यों को करने में हमेशा सबसे आगे रहता है। और ये सभी जो गतिविधियां हैं वो उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक विकास से किसी भी बालक के व्यक्तित्व विकास में गहरा असर पड़ता है। ये थी आज हमने जो बात की वो इम्पोर्टेंस की बात थी कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है क्रियात्मक विकास की। अगली क्लास में हम क्रियात्मक विकास की ही बात करेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसके क्या सिद्धांत हैं। तब तक के लिए अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।